हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मेरे राइड का जो कि मैं पुणे से निकला, आज मेरे राइड का डे 6 है। एक दिन मैंने ब्रेक लिया था बीच में चंडीगढ़ में एंड कल मैं पहुंचा मनाली विथ वेरी बैड रोड्स फ्रॉम मंडी टिल मनाली। सो आज मैं निकल रहा हूँ टूवर्ड्स ले। कल हुई थी बारालाचला में स्नोफॉल, इसके लिए रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन आज खुला है। तो जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा वहाँ तक मैं पहुँचूँगा। मोस्टली मैं पांग तक पहुँच पाऊँगा, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। तो पांग में मैं आज स्टे कर जाऊँगा एंड उसके बाद कल पहुँच चलेंगे ले की तरफ। सो अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा रोड को हिट करते हैं। वक्त हो रहा है 9:26, अगर आपको दिख रहा है 9:26, बट विल मैनेज। चलिए निकलते हैं। ओके जी, चलिए गुड मॉर्निंग, थैंक यू। मैं निकल पड़ा हूँ ले की जर्नी के लिए एंड सुबह का हो बज रहा है 9:51, दैट इज़ 9:51 इन द मॉर्निंग। ऑल सेट, ऑल डन। आज मैंने मेरा जो राइडिंग जैकेट है वो चेंज कर लिया है। नाउ आई एम यूजिंग द मोटोटेक का टूरिंग जैकेट। यस, अब तक मैं यूज़ कर रहा था राइनॉक्स का एयर जीटी या फिर एयर, जो भी उसका हल्का वाला जो मेश जैकेट होता है, दैट आई वाज यूजिंग, जिसके साथ चेस्ट प्रोटेक्शन भी मिलता है। बट नाउ आई हैव शिफ्टेड टू टूरिंग जैकेट एंड दिस इज़ बिकॉज क्योंकि अभी लगने वाली है कंटिन्यूस ठंडी, बिकॉज अभी शुरू हो जाएगा ठंड। और लेफ्ट में अगर आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट में स्नोफॉल हो रखा है रोहतांग पास की ओर। और अभी फ़िलहाल मौसम बड़ा अच्छा है, एकदम साफ़ सुथरा मौसम है। ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने यही साइड स्टे किया था होटल में और यही ऐसे ही वक्त में मैं निकला था, और थोड़ा जल्दी था, 1 घंटा मैं निकला था काजा के लिए। लेकिन वो जर्नी अलग थी बिकॉज रोड वोड बने नहीं थे ठीक से, तो मैं पहुंचा था 7 साढ़े 7 के बाद। बट आज ऐसा नहीं होगा, टुडे इट विल बी मच मोर ईजियर, क्योंकि मुझे जाना है सिर्फ पांग एंड पांग इज़ समवेयर अराउंड 254 किलोमीटर। कल मैंने कवर किए थे 258 किलोमीटर, लेकिन चंडीगढ़ से मनाली का रास्ता जो है दैट इज़ पथेटिक नाउ। खास करके मंडी के बाद से बहुत ही खस्ता हालत है रोड की। एक ज़माने में, मतलब एक ज़माने इन द सेंस जून महीने तक मनाली के रोड्स वेर अमेजिंग, लेकिन ये फ्लड आने के बाद पूरे रोड बर्बाद हो चुके हैं सब जगह मनाली के। अभी हम जिधर जाएंगे वहाँ पे भी थोड़े थोड़े डैमेजेस हुए हैं, बट वी विल क्रॉस इट इजीली, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। खास करके मंडी की तरफ का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। ये मनाली सिटी की तरफ जाता है ये रास्ता, बट हम मनाली की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। मनाली सिटी की तरफ हम सीधा हाईवे पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। कल बाइक बहुत गंदी हो चुकी है, बाइक को मुझे धुलवाना था बट वो हो नहीं पाया। आज सुबह मैं गया था बट वो धुलवाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। सो मैं ऐसी ही गंदी बाइक लेके निकल रहा हूँ। सिर्फ इसका जो विंडशील्ड है, जो मिरर्स है और मेरा जो हेलमेट का वाइज़र है वही साफ़ किया है, लेकिन वो तो रोड पे चलते चलते भी करते रहना पड़ता है। सो दैट इज़ इट। चलिए अभी सीधा हाईवे पकड़ते हैं एंड आपको मैं ये व्यूज़ दिखाते दिखाते चलता हूँ। आज की तारीख है अक्टूबर 5 और अक्टूबर 5 को ही ऊपर पूरा स्नो जम चुका है। वो रोहतांग पास की पहाड़ी है और वहाँ पे पूरा स्नोफॉल हो चुका है। रात भर वहाँ पे स्नो पड़ रही थी एंड मैं चल रहा हूँ अभी NH5, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ NH5। रास्ता पूरा टूट गया है, द होल रोड इज़ गॉन। पूरा पानी आके बहा के लेके गया है रास्ता। ये ऐसे सब नुकसान बहुत हुए हैं मनाली में। यहाँ पे भी देखिए पूरा रास्ता टूट चुका है। दिस इज़ हाफ द साइज ऑफ द रोड। ये रोड ऑलमोस्ट डबल था, अगर पूरा डबल नहीं तो 1.5 साइज का तो था ही। आई होप मनाली रिकवर्स वेरी सून। द बेस्ट पार्ट इज आसमान एकदम साफ है। अब तक तो आसमान एकदम ही साफ है, क्या ये तरफ हो क्या पीछे की तरफ हो कुल्लू साइड, आसमान पूरा साफ लग रहा है। बस ऐसा ही रहे, स्नो बिल्कुल ना हो और बारिश तो बिल्कुल ही ना हो। पासेस में तो स्नोफॉल होता ही है, दैट इज़ दी ओनली टेंशन, क्योंकि बारालाचला और तांगलांगला आज या फिर कल लगने वाला है। सो दैट इज़ दी ओनली टेंशन। और सबसे ज़्यादा टेंशन ये है जब मैं रिटर्न आऊँगा, विच विल बी समवेयर अराउंड 13 अक्टूबर को, क्योंकि आज हो रहा है 5, तो और 7-8 दिन बढ़ जाएंगे, तब का क्या हाल होगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। So Solang Valley is just 3 kilometers from here.
सोलांग इज़ फेमस क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आता है, खास करके विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और रोहतांग पास जाने का रास्ता पूरा बंद हो जाता है। तो यहाँ पे सोलांग में आते हैं लोग टू एन्जॉय द स्नो, और वहाँ पे स्की वगैरह होता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, और दूसरे भी बहुत सारी जो रोपवेज वगैरह है वो सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली इट्स अ वेरी टूरिस्टी स्पॉट, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, नॉट फॉर मी। लेकिन अगर कोई पहली बार आ रहा है देन सोलांग वैली इज़ लिटरली अ थिंग टू एन्जॉय। जैसे जैसे मैं ऊपर चलते जा रहा हूँ वैसे वैसे ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। मेरे अपर बॉडी में तो उसका फीलिंग नहीं है क्योंकि मैंने विंटर लाइनर और प्लस मैंने ये जो मेरे ग्लव्स हैं नए ग्लव्स शीमा के, दिस इज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शीमा एडवेंचर प्रो या शीमा एडवेंटो प्रो, ऐसा कुछ नाम है इसका। दिस इज़ दी बेस्ट क्वालिटी विंटर ग्लव्स और वाटर प्रूफ ग्लव्स दैट शीमा मेक्स। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स है एंड प्रोटेक्शन भी देते हैं हाथों को। दिस इज़ दी वन। बट मेरे लोअर बॉडी पे, खास करके पैरों पे जहाँ तक जूते हैं वहाँ तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही जूते ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे एकदम ठंडी हवा आगे चुभ रही है। आई डिडंट थॉट अबाउट इट कि पैरों में भी ठंडी लगेगी, नहीं तो मैं वहाँ पे भी एक लाइनर पहन लेता। बट एनीवेज इट्स बेरेबल। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी देन आई विल वेयर दैट। पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होता है। सो दिस इज़ सोलांग वैली। ये जगह अभी पूरी सूखी पड़ी हुई है, वो देखिए पैराग्लाइडिंग हो रहा है। ये जगह अभी पूरी सूखी पड़ी हुई है। ये जगह पे पूरा स्नोफॉल आ जाएगा एंड स्नो से भर जाता है ये जगह। So अटल टनल इज़ 2 किलोमीटर, केलोंग इज़ 48, दारचा इज़ 78, ले इज़ 411। तो ले तो मैं आज वैसे भी नहीं जा रहा, मैं ले कल ही जाऊंगा क्योंकि मुझे ये जो पर्टिकुलर जर्नी है ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर कवर करके नहीं करना है। जगह जगह पे रुकना है, थोड़ा व्यूज़ को एंजॉय करना है, थोड़े वीडियो बनाने हैं एंड फिर जाना है। दैट इज़ माई प्लान। एंड लुक एट द व्यू एट माई लेफ्ट। ओहो हो। लीजिए हम पहुंच गए अटल टनल। अटल टनल रोहतांग 10,400 फीट पे है ये। एंड दिस इज़ माई सेकेंड टाइम दैट आई एम एंटरिंग अटल टनल। लास्ट ईयर जब मैं स्पीति के लिए गया था तब अटल टनल से ही गुजरा था एंड देन आई टूक अ राइट। वो भी जगह मैं बताऊंगा आपको, बट दिस टाइम आई विल गो लेफ्ट बिकॉज आज का जो डेस्टिनेशन है दैट इज़ पांग। बहुत ठंडी होती है अंदर, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मैंने हेलमेट का वाइज़र खोला और पूरा का पूरा ठंड एकदम आँखों में घुस रहा है। अटल टनल में खास करके ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर कम होगी धूप के वजह से, बट जैसे ही आप अटल टनल में घुसोगे आपको ठंड लगनी शुरू होगी। मेरे पैरों में भी अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चलिए मैं आ गया अटल टनल के एंड में। घुसते वक्त और निकलते वक्त स्पीड लिमिट हो जाता है 40 और पूरा का पूरा जो टनल है उसमें पूरा स्पीड लिमिट है 60। सो मैंने वही मेंटेन किया। जो यहाँ के लोकल व्हीकल्स हैं वो स्पीड में जा रहे थे, बट मैंने वही स्पीड मेंटेन की जो कि बोला गया है टू मेंटेन। तो ये रहा एग्ज़िट। अभी ये एग्ज़िट लेके आई विल स्टॉप फॉर 5-10 मिनट्स एंड फिर आगे निकल चलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस है तो रुकने मिलेगा करके मुझे लग नहीं रहा। ओके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस है, वाई आई एम नॉट श्योर। अच्छा यहाँ पे रुकने नहीं दिया जा रहा है। ऑलराइट, मुझे रुकना था उधर। आप जो राइट में देख रहे हैं वो राइट में दैट इज़ ये जो रोड, ये जो ब्रिज जा रहा है, वेलकम टू चंद्रा ब्रिज। ये चंद्रा रिवर है और ये चंद्रताल लेक वहाँ से मोस्टली आता है। ये रोहतांग पास का है। काजा इज़ 144। ये 144 को 6.5 घंटे लगते हैं बिकॉज द रोड। और ये पूरा रोड मैंने लास्ट ईयर कवर किया था, बट दिस ईयर आई एम गोइंग ऑन दिस साइड।
सो ऑन माई लेफ्ट इज़ दी अटल टनल। तो अटल टनल को जस्ट क्रॉस करके मैं रुक गया इधर। ये पीछे मेरे हैं अटल टनल, दिस इज़ अटल टनल। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पुलिस है, पता नहीं व्हाट इज़ द रीज़न। टनल में तो कुछ इशू है नहीं, बट यहाँ पे रुकने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं जस्ट उसको क्रॉस करके, ये ब्रिज से क्रॉस करके मैं यहाँ पे आके रुका। एंड पीछे जो आप देख रहे हैं नज़ारे, पीछे जो ये वाइट पीक माउंटेन्स और ये सब जो दिख रहा है, दिस इज़ दी वे टू काजा, जो कि मैंने लास्ट ईयर किया हुआ था। ये साल वी आर गोइंग टू ले। लास्ट ईयर ही मैंने डिसाइड किया था कि ये साल खुद की बाइक लेके मैं ले जाऊंगा, एंड दैट इज़ हैपनिंग, थैंक गॉड। चलिए चलते हैं आगे, 2 मिनट का ब्रेक लेना था, अभी निकल पड़ता है। ये जो पर्टिकुलर रूट है फ्रॉम मनाली टू ले, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने ले 2018 में मैंने विज़िट किया था और ले के काफ़ी जगह एक्सप्लोर किए थे, बट ये मनाली टू ले जो है ये पहले कभी नहीं किया। सो ये करने मिलेगा, और वो भी अपनी बाइक से, राइट फ्रॉम महाराष्ट्र, मेरे घर से। वो इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी। काफ़ी हद तक लैंडस्लाइड वगैरह हुए थे, जिसकी वजह से रोड थोड़े टूटे टूटे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है जितना कि मनाली या फिर मंडी था। कुछ कुछ पैचेस में रोड टूटे हुए हैं, मैक्सिमम पैचेस इज़ ओके। सो लुक एट माई लेफ्ट, पूरे बर्फीले पहाड़। सही है, यहाँ पे भी रोड टूटा हुआ है। सो एक साइड का ही रोड चालू है, दूसरे साइड का रोड का काम चल रहा है। ऐसे 2 लेन हाईवे था ये भी टूट चुका है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। ये एक बड़ी दिक्कत है। एंड थोड़ा सा स्लिपरी भी है रोड, कुछ कुछ जगहों पे रोड काफ़ी डैमेज हुआ है। नीचे नदी है, बट इन पैचेस ओनली, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे डैमेज हुआ है, विच इज़ रिपेयरेबल ईजीली, और उसका काम भी चल रहा है। क्या गजब नज़ारे है यार। ये साइड की पहाड़ियाँ और ये साइड की खूबसूरती बिल्कुल अलग है, जो कि काजा के साइड ही मैंने देखी थी। दिस इज़ ऑल टुगेदर दी अदर जोन जो ऑपोजिट है काजा के साइड से। नॉट ओनली काजा, जहाँ से मैंने लेफ़्ट लिया वहाँ से, काजा तो काफ़ी दूर है वैसे, लेकिन क्या ज़बरदस्त खूबसूरती है ये। वाओ। अब लेफ्ट में मेरे व्यू देखिए ज़रा, गजब सुंदर है यार, गजब सुंदर। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब ये व्यू दिखता है, तब सारी मेहनत का फल निकल आता है। मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था कल जब मैं मनाली पहुंचा, जब मुझे बोला गया कि बारालाचला में काफ़ी स्नोफॉल होने की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक रोक दिया गया है, खास करके 2 व्हीलर्स का। थोड़ा अपसेट भी हो गया था, लेकिन आज का वेदर देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ भी ये होगा। और मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी पूछा, तो वो बोल रहे हैं ये स्नोफॉल कब होगा उसका कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल लास्ट 2 दिन से तो खुला हुआ है। पैसा वसूल व्यू है और मेहनत वसूल व्यू है। जितनी मेहनत की मैंने इस जगह तक पहुंचने की, इस जगह ने, खास करके इस हाईवे ने, वो सारा का सारा मेहनत का फल ला दे रहा है। एक साइड पे पूरा ग्रीनरी है और दूसरे साइड पे पूरा का पूरा स्नो। एंड यहाँ पे लेफ्ट में मुझे एक पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पे भी पूरा स्नो है। लद्दाख के जिस टाइप के पहाड़ है वो पहाड़ दिखने अभी शुरू हो चुके हैं। ये देखिए पूरा का पूरा जो इतना बड़ा पहाड़ है सामने दोनों, ये पूरा बैरन है। अब तक मुझे पेड़ पौधे जंगल ये सब वाले पहाड़ दिख रहे थे, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, ये शायद से लाहौल वैली है, क्योंकि केलोंग आता है मोस्टली लाहौल वैली में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये पूरे पहाड़ वगैरह जो है एकदम रुके सूखे बन रहे हैं, जस्ट लद्दाख जिसके लिए फेमस है। इसके बाद का पेट्रोल पंप किधर है? इसके बाद पेट्रोल पंप इसके बाद केलोंग में है? अच्छा ठीक है, उतना चल जाएगा। चलो ठीक है, फिर केलोंग से भर लेते हैं, नो वरीज। नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन
है 360 किलोमीटर अहेड, वो अभी बोर्ड हटा दिया है। पहले ये हुआ करता था लास्ट फिलिंग स्टेशन लेके पहले, तो केलोंग से भर लेंगे, वो बेटर रहेगा। केलोंग पहुंचने में मुझे बाकी है अराउंड 7.5 किलोमीटर, और केलोंग में मुझे मिल जाएगा ATM भी, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरे पास कैश बहुत कम है। तो ये दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे, एक पेट्रोल भरने का और दूसरा है कि मैं ATM से पैसे भी विड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो रूट है इसमें पैसे थोड़े बहुत ज़्यादा कैरी करने, कैश कैरी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पेट्रोल पंप यहाँ से 330। अरे बाप रे, एकदम टाइट चलेगा मेरा। रास्ते पे कहीं पे लूज मिल जाता है ना? हाँ तो ठीक है। किधर? होटलों में। अच्छा, होटलों में मिल जाता है, ओके। चलिए जी, केलोंग के पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल तो डाल दिया, 320.10 का पेट्रोल। अभी जाना है मुझे ATM में, ताकि पैसे विड्रॉ कर सकूं। तो ये दोनों काम हो गए तो ले तक की तो शांति है। यहाँ पे भी केलोंग पेट्रोल पंप में भी आप GPay या फिर Paytm का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। चलिए, अच्छा पेट्रोल पंप है, एकदम हाईवे के ऊपर ही है और अच्छा सा पेट्रोल पंप है। तो अभी बज रहे हैं 12:19 और दोपहर के, और मेरा दोनों काम हो चुका केलोंग से। केलोंग में आपको सर्विस स्टेशन मिल जाएगा, केलोंग में आपको ATM मिल जाएंगे, होम स्टेज, होटल सब मिल जाएगा, और पेट्रोल पंप भी प्रॉपर जो मैंने आपको दिखाया वैसा वाला पेट्रोल पंप है। तो अभी मेरे जो बाइक है उसमें अराउंड 356 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। और अगर ये आपका पेट्रोल ख़त्म भी हो जाता है तो डोंट वरी, ये होटलों के पास ये लोग पेट्रोल स्टॉक करके रखते हैं, विच विल बी अ बिट कॉस्टली मार्केट प्राइस से। अगर मार्केट प्राइस 100 है तो वो लोग शायद 115 या 120 रुपीज़ लेंगे पर लीटर, क्योंकि वो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आपको मिल ज़रूर जाएगा पेट्रोल, सो यू डोंट हैव टू कैरी पेट्रोल अलग से। ज़बरदस्त व्यू है चारों तरफ। ऑलमोस्ट रास्ता पूरा एम्प्टी है। जितने भी बाइकर्स मैंने देखे, सामने से आते हुए देखे, जाते हुए हार्डली एक या दो। इससे बताता है कि अक्टूबर में कितने कम बाइकर्स आते हैं। इट्स नॉट लाइक जून, जुलाई और अगस्त, जहाँ पे भर के सिर्फ बाइकर्स ही बाइकर्स दिखते हैं और हर जगह भीड़ लगी हुई रहती है। अक्टूबर में आपको टूरिस्ट भी काफ़ी कम दिखेंगे, क्योंकि ठंड बढ़ने लगती है तो टूरिस्ट वगैरह भी बहुत कम आने लगते हैं। एंड ये साल मनाली का जो हाल है उसके वजह से भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है टूरिज़्म। ये देखिए नज़ारे, ऊपर का जो माउंटेन है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। देख के समझ में आ रहा है, पूरा एकदम क्रीमी वाइट हो गया है। एंड अभी फ़िलहाल मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। आवाज़ सुनिए, साइलेंस, द साउंड ऑफ साइलेंस। ब्यूटीफुल। चलिए चलते आगे। तो मैं पहुंच गया हूँ जिस्पा, विच इज़ अराउंड 96 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। पहले मैं सोच रहा था कि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, एक साथ पूरा इतना किलोमीटर मुझे करना चाहिए या नहीं चाहिए, या मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन अभी बज रहे हैं जस्ट 12:45। लगभग मेरे पास कम से कम 6 घंटे का लाइट है, और सनलाइट विच आई मीन। एंड 6 घंटे में मैं इजीली पांग पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं पांग पहुंच गया तो पांग से ले इज़ अनदर 200 और 215 किलोमीटर। तो उस हिसाब से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं पांग में ही चला जाऊँगा, क्योंकि जिस पर रुकने का मेरा मतलब है नहीं, और लंच वंच के लिए मुझे रुकना है नहीं। बाय द वे, जिस्पा में आपको स्टेज बहुत सारे मिल जाएंगे। आप सामने देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत से एक ये होटल्स और कॉटेजेस एंड टेंट्स वगैरह भी बहुत कुछ है यहाँ पे। तो जिस्पा में उस चीज़ की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है हाईवे के ऊपर ही, आप रुक के खाना वाना सब खा सकते हैं। रिवर साइड कैंपिंग वगैरह होती है यहाँ पे।
एंड जिस्पा बसा हुआ है इस वैली में, जहाँ पे इर्द गिर्द इतने खूबसूरत और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। मैं एक चीज़ सोच रहा था, मैं जब से मनाली से निकला हूँ तब से मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ नहीं की, दैट इज़ ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कमाल के रास्ते बनाए हैं यार, मतलब ऐसे टेरेन में ऐसे स्मूथ और इतने अच्छे क्वालिटी के रास्ते बनाना, ये सिर्फ ब्रो से ही हो सकता है। सो जिंगजिंगबांग, बारालाचला, तांगलांगला और नमिकला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दीज आर दी 4 passes इन दिस पर्टिकुलर मनाली ले रूट। देखिए कितना बड़ा पुल बनाया है ये, और दोनों तरफ से नदी बह रही है। ठंड बड़ी है, वो इफेक्ट समझ में आ रहा है, ठंड बड़ी है, लेकिन एकदम साफ आसमान होने के कारण ठंड इतनी ज़्यादा चुभ नहीं रही है। और मैंने इनर लाइनर पहले से पहन लिया है और ये मोटे ग्लव्स भी पहन लिए हैं, विच इज़ फाइन। सो ट्रकों की पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बंद हो। सो ये रास्ते क्यों बंद है आई एम नॉट श्योर। छोटी गाड़ियों को जाने दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ट्रक सारे के सारे खड़े कर दिए। यहाँ पे तो गाड़ियाँ वगैरह भी सब बंद करके रखी है यार, ये तो टेंशन की बात होगी। दिक्कत क्या है? पूछते हैं, पूछ के देखते हैं क्या इशू है। सो द अपडेट इज़ आगे बारालाचला में ट्रक गिर जाने की वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो गया, ना आने का और ना जाने का, दोनों रोड कंप्लीट स्टक। यहाँ पे भी लंबी लाइनें लगी हुई है, आगे भी लंबी लाइनें लगी हुई है आते वक्त। टाइम हो रहा है, यस आई रीच्ड हियर एट 1, इट इज़ 1:27 एंड कुछ गाड़ियाँ तो सुबह 5 बजे से वेट कर रही हैं यहाँ से निकलने का, ऑलरेडी 7.5 hours। सो आफ्टर 1 hour ऑफ टाइम वेस्ट, अब जाके बाइकर्स को जाने दे रहे, कार को भी, ट्रक को कभी जाने देंगे पता नहीं। एनीवेज लेट मी गो अहेड। अच्छा, बाइकर्स को स्टॉप कर रहा है। चलो, काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया यार। अब बज रहे 2:15 और मैं यहाँ पे पहुँचा था 1 बजे। 1 hour 15 minutes वेस्ट करवा दिया। शिट। Finally done. This is the road for शिंकुला। अभी मैं इधर रुक के आपको दिखा नहीं सकता, पदम वगैरह भी यहीं से जाती है। कम ऑन यार, 1.25 घंटा वेस्ट। और अगर मैं जल्दी भी आ जाता कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर मैं होटल से जल्दी भी निकलता, क्योंकि यहाँ पे लोग 7-7 घंटे से खड़े हैं। तो पांग इज़ अ क्वेश्चन कि पांग तक पहुँचा जाएगा या नहीं जाएगा। लेट अस सी कि क्या होता है। अभी आने वाला है बारालाचला पास और 8 से 9 किलोमीटर का कंप्लीट स्लश मड एंड स्नो वाला रीजन। एंड मोस्टली द क्लाइम टू बारालाचला हैव स्टार्टेड। अब तक हम लोग नीचे आ रहे थे, अब हम जा रहे हैं ऊपर साइड। सो सारी गाड़ियाँ अभी रेस में लगी हुई है कि सबको जल्दी से जल्दी बारालाचला क्रॉस करना है। एंड द रीज़न बिहाइंड इज़ कि अभी बज रहे 2:40 और 1-2 घंटे में ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है ना कि पूरी बैंड बजने वाली है। और आज अगर पांग तक पहुंच गए तो नथिंग लाइक इट। अगर पांग तक आज नहीं पहुंच पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर रुकने के लिए सारचू भी है, विच इज़ अनदर आई थिंक 55 odd किलोमीटर फ्रॉम हियर। लेकिन सबसे मेन जो ये 8-9 किलोमीटर का जो एक पैच आ रहा है
वेयर देर इज़ टोटल स्लश एंड मड एंड बैड रोड, उसको क्रॉस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट अ मेस्मराइजिंग व्यू दिस इज़। हो, कितनी खूबसूरत जगह है यार। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है अभी तक तो बारालाचला इज़ 21 किलोमीटर अवे। अभी मैं बोर्ड गया वो देखा, एंड सारचू इज़ समवेयर अराउंड 139 किलोमीटर। सॉरी, नॉट सारचू, पांग इज़ 139 किलोमीटर। लेकिन ठंडी ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई है। सो फाइनली स्नो के बीचों बीच आ रहे हैं। राइट में पूरा पहाड़ स्नो से ढका हुआ है, सामने भी। वाव, लेकिन ठंडी उतनी ही बढ़ गई है। थैंक गॉड के सूरज अभी तक काफ़ी ऊपर है। यही अगर सूरज नहीं होता ना, अभी दांत ठिठुर जाते एक दूसरे से, इतनी ठंड होगी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं जितना जल्दी हो सके, अगर पांग तो पांग पहुंच जाऊँ या फिर सरचू। जैसे ही सूरज डूबेगा आई विल स्टॉप माई राइड वेयर एवर आई रीच, क्योंकि अंधेरे में राइड करना इज़ पॉइजनस। सूरज अभी तक काफ़ी ऊपर है, सो दैट्स अ ब्लेसिंग। ये कहाँ आ गए हम? पूरी बर्फीली पहाड़ियाँ, पूरी। इसको स्नो पीक माउंटेन बोल ही नहीं सकते, इट इज स्नो कवर्ड माउंटेन। लेकिन ठंडी बहुत लग रही है यार, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। अपर पोर्शन तो फिर भी ठीक है, लोअर पोर्शन में मैंने लिटरली सिर्फ जो ड्राई फिट पैंट होता है वो पहना है। आई शुड हैव वेयर्ड दी थर्मल लाइनर। गलती हो गई यार, बहुत ठंड लग रही है अभी। ये देखिए स्नो, रास्ते पे पड़ा हुआ स्नो। पर ये यहाँ तक ही रहे, रास्ते पे ना आए बस, फिर चलाना दुश्वार हो जाएगा। स्नो स्नो स्नो, वी आर इन स्नोलैंड, वी आर इन स्नोलैंड। ओहो, वी हैव टू गो देयर, ओवर देयर। बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है भाई साहब। ये देखिए भाई दी वे, अभी मेरे पीछे सूरज ताल गया जिसका मैं शूट नहीं कर पाया, बट लुक एट दिस। ये क्या है यार? अक्टूबर का आज सिर्फ 5 तारीख है और ये हाल है। ओह, ठंडी बहुत ज़्यादा लगने लगी है यार। धूप होने के बाद भी ठंडी बहुत ज़्यादा है। मुझे याद है कल मैं गर्मी से जूझ रहा था, पसीना पसीना हो रहा था, और अंदर से आज इतनी ठंड लग रही है, पैरों में ज़्यादा ठंडी लग रही है मेरे। अरे यार, अभी यहाँ कौन सा स्टॉप आ गया? ये आई थिंक वही स्लश मड वाला रूट है जहाँ पे ट्रकों को रुका के रखा है। नाउ द area will get more difficult. Yes, the slush mud वाला route has started. बहुत संभाल के जाना पड़ेगा। भाई साहब, जान निकल रही है यहाँ से निकलते निकलते, क्योंकि मेन रोड बंद है और ये एक कुछ इन्होंने करके रखा है। जान निकल रही है यहाँ से बाइक निकलते निकलते। शिट, इट्स बिकमिंग टू मच। शिट यार, दैट वाज हेल, दैट वाज हेल। एंड ये जो खास करके एचपी की गाड़ियाँ हैं ना, खास करके ये एचपी के टूरिस्ट गाड़ियाँ, दे आर इनसेन। यहाँ से बाइक निकालने में जान निकल रही है उनको, तो बस एक्सीलेटर दे रहा है और गाड़ी निकलेगी। बोल रहे हैं कि नाटक करने आ जाते हो। दैट वाज हेल यार, हेल। नो नो, यू डिड द राइट थिंग। हेल है ये।
भाई साहब ये 2-3 दिन की बर्फ़बारी मैंने ना पूरा बैंड बजा के रख दिया है। बाइक जो स्किड कर रही है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। बाइक स्किड कर रही है और पीछे से ये लोग हॉर्न पे हॉर्न दबाए जा रहे हैं, निकलो निकलो निकलो। अरे तुम्हारे सर से जाऊँ क्या मैं भी इधर रुकने नहीं आया हूँ भाई। अब मुझे बहुत प्यास लगी है एंड आई नीड समथिंग, सम वाटर टू ड्रिंक। इधर रुकता हूँ, लेट हिम गो। दुनिया भर की अर्जेंसी है इनको। दो बंदे तो बोल के गए हो कुछ नहीं रहा है, फुकट का टाइम पास कर रहे हो। हाँ टाइम पास कर रहे हैं। तुम क्या जानो टाइम पास क्या होता है। शिट यार, 2 दिन की बर्फबारी में इतना क्या डैमेज हो जाता है रास्ता। वो एक ट्रक उलट जाने की वजह से पूरा रोड ब्लॉक है। शिट यार, रास्ते पे ढेर सारी ब्लैक आइस भी है। मुझे बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा है। इतनी ब्लैक आइस किधर किधर है किधर किधर नहीं है, और ये देख के समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली में ब्लैक आइस किधर है। हेल यार, एक ट्रक के उलट जाने से पूरा रास्ता बंद हो गया। जो नया रास्ता क्रिएट किया वो रास्ता ही नहीं है। हो, लद्दाख विल ऑलवेज बी चैलेंजिंग। हाथ सून रखे मेरे ठंडी में बिकॉज ऑफ द स्नो। एंड अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सारचू आएगा, आई विल जस्ट टेक अ हॉल्ट। शिट मैन, ये देखिए ऐसे कुछ रास्ते के हाल है, और इसमें कहाँ पे ब्लैक आइस है कहाँ नहीं है गॉड नोज। और टायर इतने हद तक सटक रहा है। आई एम एज स्लो एज पॉसिबल। ऐसा होगा रास्ता ये नहीं सोचा था। शिट, कहने के लिए 7-8 किलोमीटर का ही रास्ता है, बट हेल है। वो एक बोलते हैं ना, सॉरी, द रोड दैट आर नॉट लेंदी आर दी टफेस्ट। ये कुछ ऐसे हाल है यहाँ के। द रोड्स विच आर गुड आर लेंदी एंड विच आर नॉट जान निकाल दी। फाइनली ऑन दी हाईवे एंड दी गुड रोड्स। बहुत टफ बना दिया यार राइड को। अभी टाइम हो रहा है 3:55। सनसेट होने में अभी और रह गया है करीबन 2 घंटे। सो आई नीड टू मेक सम डिसीजन कि कहाँ रुकना है, क्या करना है। बाइक एक बार धुलवानी ही पड़ेगी। मेरे जूते की हालत मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो गई है मेरी जूते की हालत। हाँ हेल यार, बहुत ही ज़्यादा हालत खस्ता कर दी है। अब मुझे रुक के किधर पानी पीना पड़ेगा, बट बिफोर दैट आई नीड सम सनलाइट टू वार्म मी अप। हम थे एकदम उस स्टॉप पे, दैट इज़ बारालाचला पास, और अब काफ़ी नीचे आ गया हूँ मैं, तो ठंडी भी थोड़ी बहुत कम हो गई है, बट स्टिल इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल कोल्ड। आई होप सरसू पहुँचते पहुँचते ठंडी काफ़ी कम हो जाए। पानी पीना है यार, लेकिन धूप के वजह से ना, धूप आ रही है जा रही है बिकॉज द सन इज सेटिंग नाउ। और पहाड़ों में सनसेट थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन लाइट काफ़ी टाइम तक रहती है। सो रोड तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, नो वरीज ऑन दैट। आई जस्ट होप कि कहीं कोई ढंग का रुकने का जगह वगैरह मिल जाए। मुझे पानी पीना है, पानी पी के देन कैन गो अहेड। सरचू का एक बार बोर्ड भी दिख जाए तो फिर मैं थोड़ा सा एस्टिमेट कर लूँगा कि कितना दूर है। और सरचू बोर्ड देखा, सो पांग इज़ अनदर 95 किलोमीटर। सो टाइम के हिसाब से अगर मैं बोलूँ
4:10 हो रहे हैं, अगर 7 बजे तक भी मैं अगर पहुंचूं तो भी मैं पांग तो पहुंच सकता हूं, लेकिन उसके पहले और एक रास्ता आएगा, दैट इज़ लाचुंगला, सॉरी, और एक पास आएगा, दैट इज़ लाचुंगला, दैट इज़ 72 किलोमीटर। सो मोस्टली मैं सरचू में ही रुक जाऊंगा। आई विल नॉट गो टूवर्ड्स पांग, एंड सरचू में एक होम स्टे लेके आई विल कॉल इट अ डे। कल सुबह सुबह निकलेंगे टू ले। दिस इज़ अ गुड प्लेस टू सैडल। अब जाके जान में जान आई और सांस में सांस आई, नहीं तो अब तक तो भाई आई वाज ब्रीदिंग लाइक अ डोंकी और अ डॉग। बहुत मेन रोड बंद होने की वजह से इन लोगों ने जो दूसरा जो रोड बनाया है वो रोड इतना स्लशी, इतना मड़ी है, और जैसे ही वो रोड क्रॉस किया पूरा का पूरा ये ब्लैक आइस से भरा हुआ था। एक तो मड़ी स्लशी रोड में बाइक चढ़ाने में बहुत दिक्कत हुई, और उसके बाद ब्लैक आइस। क्या नज़ारे है यार, क्या लग रहा है सच में। ये ऐसा ही कुछ नज़ारा मैंने देखा था, ये अपना जो वॉर मेमोरियल है रिजांगला का, रिजांगला क्रॉस करने के बाद ऐसा ही कुछ नज़ारा मुझे मिला था, जहाँ पे लास्ट टाइम मेरी रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो मैंने रेंट की थी 2018 में, उसका बैक टायर पंक्चर हो गया था। एंड लिटरली -3 -4 डिग्री में मैं मेरे दोस्त हेल्प के लिए रुके हुए थे, और 4 साढ़े 4 घंटे में ओनली आई थिंक 4 या 5 गाड़ियाँ गुजरी होंगी। एटलीस्ट ये रोड पे ऐसा नहीं है, ये रोड का सिंस इट इज नेशनल हाईवे, ये रोड पे गाड़ियाँ बहुत आ जाती है, तो किसी ना किसी तो कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल जाएगा। मेरे लेफ्ट में जो चीज़ चल रही है ना, ये पूरा जो गॉज है दोनों तरफ का, इट इज़ जस्ट लुकिंग लाइक ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन मैंने जितने भी फ़ोटो में देखे हैं, मैं कभी गया नहीं ग्रैंड कैनियन, बट जितने भी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखा है, ये कुछ ऐसा ही लगता है। कैन इट बी कॉल्ड एज ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, या ग्रैंड कैनियन कुछ और सा दिखता है, वो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जा रहा था आगे, फिर मुझे 2 बाइकर दिख गए, एंड ये है सारचू। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड सारचू। यहाँ पे आपको रहने के लिए जगह वगैरह सब मिल जाएगी। सो एक बाइकर वहाँ पे रुका है, एक बाइकर यहाँ पे, तो ये पहले मुझे मिल गए, तो मैं इनके साथ आ गया, एंड आई विल स्टे हियर फॉर द नाइट। 200 रुपीज़ फॉर द स्टे। हीटर वीटर सब वो जला देंगे, क्योंकि आगे जाने का मतलब है नहीं, क्योंकि आगे पड़ेगा एक पास, और पास का रिस्क मुझे फिर से लेना है नहीं, ना कि इन बाइकरों को लेना है। सो दैट वे दिस इज़ दी डिसीजन फॉर टुडे। मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। सो ओके जी, मैं बैठा हूँ इधर जहाँ पे मैंने अभी स्टे लिया। अभी जब मैंने आपको बताया वहीं पे मैंने स्टे लिया। अभी मैं खाना खाने बैठा हूँ। दिस इज़ दाल चावल। अंदर बहुत ही कोजी है, बाहर इतनी ठंड है लेकिन अंदर बहुत ही कोजी है। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है। दैट इज़ दी वे दे इंसुलेट दी थिंग्स। सो पहुँचना था पांग, बट हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम सब ने डिसाइड किया कि इधर ही रुक जाते हैं। पांग में भी जाके टेंट में ही रहना है, तो यहाँ पे क्या बुरा है। कल यहाँ से पांग होगा लगभग अराउंड 70 किलोमीटर्स आउट, तो वो तो सुबह सुबह के टाइम निकल के कर लेंगे, एंड देन विल डायरेक्टली गो टू ली। होपफुली कल रोड्स इतने गंदे ना मिले जितने आज मिले थे। आप मेरी हालत देख के समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे ठंड कितनी ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये है टॉयलेट, दिस इज़ द टॉयलेट। मैं अभी टॉयलेट जाके आया, एंड टॉयलेट के पीछे ये है नज़ारे। सारी जो पीक्स है दे आर कवर्ड विथ स्नो, एंड ये है पूरा हाईवे जहाँ से मैं आया। ये पूरा हाईवे है, और अभी मैं ले चलता हूँ आपको
टुवर्ड्स द स्टे। और ये रहा हमारा स्टे, अंदर किचन वगैरह है, यहाँ पे किचन वगैरह है एंड मेरा स्टे उधर है। बहुत ही बेसिक सा एक 4 जन के सोने के लिए एक कमरा है, बट इट इज़ वेरी वेरी कोजी। आपको कितना दिखाई दे रहा है मुझे मालूम नहीं, बट इट इज़ वेरी वेरी कोजी। लेट मी स्टार्ट दी फ्लैश। ओके, सो दिस इज़ द रूम, वेरी वेरी कोजी वन। एंड यहाँ से अभी मैं चलता हूँ आपको लेके टुवर्ड्स दी मेन रोड जहाँ से ये गाड़ी आ रही है। हाथ मेरे ऑलमोस्ट जम रहे हैं। सो ऐसा कुछ है हाल। ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये ठंडी को मैंने पहले एक्सपीरियंस किया था पैंगोंग में, कुछ उसी तरीके की ठंडी है। और पैंगोंग में तो वो पानी वाला हवा भी आता है तो उसकी भी ठंड लगती है। सो ये है सारचू। दिस इज सारचू फॉर यू। सारचू में अगर आप पांग नहीं पहुंच पा रहे हो, पांग में टेंट्स वगैरह काफ़ी बेटर है फैसिलिटी, लेकिन अगर आप पांग नहीं पहुंच पा रहे हो देन यू कैन डेफिनेटली स्टे हियर इन सारचू। एंड आपको 360 डिग्री का व्यू देता हूँ। सारचू इज़ वेरी स्मॉल, बट मुसीबत में ये आपका काम डेफिनेटली कर देगा। सो let me increase the brightness. Okay, so this is Sarchu. ये रहा पूरा सारचू, यहीं पे शुरू यहीं पे ख़त्म। चलिए मैं जा रहा हूँ कमरे में, बिकॉज और ज़्यादा मैं बाहर रह नहीं सकता क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन अपने को देखना पड़ेगा कि अगर लेह मनाली हाईवे पे स्नोफॉल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कैसे मैनेज करना है आगे का ट्रिप। मैंने आपको दिखाया, दाल चावल खाया। आई एम डन विथ माई डिनर। रात को हल्दी वाला दूध पीऊँगा एंड आई विल पास आउट। सो ये व्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ एंड आई विल मीट यू टुमारो मॉर्निंग जब मैं लेह की तरफ निकल जाऊँगा।